તારીખ 27/12/1994ના દિવસે પૂજ્ય શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ પ્રવચન નંબર 59। क्या सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि? सम्यक्त सन्मुख होने के लिए ध्यान की प्रयोग, ध्यान की प्रक्रिया से सम्यक दृष्टि होता है। ध्यान की प्रक्रिया किस तरह अपनाई जाए जिससे वेद का अनुभव प्रत्यक्ष हो। एक जगह यह आता है कि स्वाध्यायात ध्यानम मध्यस्थाम ध्यानत स्वाध्याय मामनो ध्यान स्वाध्याय संपत्या परमात्मा प्रकाशते। तो इस ध्यान की उपयोगिता मिथ्यात्व की अवस्था में क्या स्वानुभूति में उपयोगी है और किस तरह प्रेक्षा ध्यान पद्धति कहाँ तक उपयोगी है? फिर से पढ़ूंगा। प्रश्न ऐसा है कि सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त सन्मुख होने के लिए ध्यान की प्रक्रिया से सम्यक दृष्टि होता है और ध्यान की प्रक्रिया किस तरह अपनाई जाए जिससे भेद का अनुभव प्रत्यक्ष हो। प्रश्न में भेद का अनुभव लिखा है, जिसका भी प्रश्न हो बताइए। जिससे भेद का अनुभव प्रत्यक्ष हो, ऐसा लिखा है। एक जगह आता है ऐसा करके एक श्लोक लिया है। बात वो है कि जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि उस स्टेज में आता है, सम्यक सन्मुख के स्टेज में आता है, तब उनको अपना साक्षात सिद्धपद स्वयं अपने को वो देख लेता है। अंश से अंशी को वो देखता है। स्व-विकल्प अवस्था में ज्ञान की प्रधानता से, ज्ञान लक्षण के माध्यम से अपने स्वरूप को साक्षात सिद्धपद स्वरूप वो देख लेता है। तब से आत्मा वहां नजराया करता है, नजर आत्मा से खिसकती नहीं। उसी को हम ध्यान कहें या कुछ भी कहें, परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो लक्ष्य में से हटता नहीं। ध्यान शब्द जो है वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान की परिभाषा है यह है कि जिसमें एकाग्रता का चिंतन हो जाए और सब चिंता का निरोध हो जाए, उसको ध्यान कहते हैं। और वो ध्यान तो वास्तव में निर्विकल्प शुद्धोपयोग होता है, तब ही होता है। उसको धर्म ध्यान कहते हैं। इसके पहले धर्म ध्यान नहीं होता है, इसलिए ध्यान शब्द का वहां प्रयोग उचित नहीं है। फिर भी परिस्थिति ऐसी है कि नजर में से, लक्ष्य में से आत्मा हट सकता नहीं। ऐसा महिमावंत स्वरूप भी है जो साक्षात सिद्धपद स्वरूप ही है। और पामर को अपने में साक्षात परमात्मा प्रतिभासित हो तो वो बात अस्वाभाविक भी नहीं है कि यहां से नजर नहीं खिसके। बहुत स्वाभाविक है
कि वही लक्ष्य में रहा करे, तो ऐसी स्थिति बन जाती है, उस प्रकार की प्रक्रिया बनती है। उसको ध्यान में नहीं कह करके लक्ष्य कहते हैं। इतनी सी बात है, क्योंकि वहां ज्ञान की प्रधानता है, एकाग्रता की प्रधानता नहीं है। ध्यान में एकाग्रता की प्रधानता होती है। इसलिए मुमुक्षु को ध्यान में बैठने का, एकाग्रता की बैठने की परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि एकाग्रता तो जिसको भाव भाषण हुआ उसको होगी, हो सकती है, दूसरे को तो हो भी नहीं सकती। तो ध्यान में बैठकर क्या करेगा? जब भाव भाषण नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा स्वरूप हमारे ज्ञान में ही नहीं आया, तो जिसका ज्ञान नहीं उसका ध्यान कहां से होगा? ध्यान तो इसका होता है कि जो चीज ज्ञान में हो उस पर एकाग्रता आ जाए, उसी को ध्यान कहते हैं। तो स्वरूप लक्ष्य होने के बाद ज्ञान में चीज हो तो उसका ध्यान स्वानुभव के काल में होता है। इसके पहले एकाग्र होने का प्रयास चलता है, लेकिन एकाग्र हो नहीं पाता। जब हो पाता है तब उसको धर्म ध्यान रूप स्वानुभव हो जाता है। नहीं, अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है। कृत्रिम अभ्यास करने से कोई बात नहीं होगी। जैसे हम एकाग्र होने के लिए कृत्रिम प्रयास करें, इससे कोई काम नहीं होता। ये सहज अवस्था है। स्वानुभूति या स्वानुभव या स्वरूप में एकाग्रता वो सहज स्थिति है। उतना हो सकता है कि मुमुक्षु स्वरूप का चिंतन करता है एकांत में बैठ करके, तो उसको चिंतन मनन बोल सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं बोल सकते। ध्यान अलग चीज है, चिंतन अलग चीज होती है। इसलिए ध्यान की कृत्रिमता करने की आवश्यकता नहीं है, और कृत्रिमता करने से ध्यान हो जाएगा, ये अभिप्राय गलत अभिप्राय है। क्योंकि आत्मा भी सहज है, सहज स्वरूप, सहजात्म स्वरूप है, और इसकी शुद्ध अवस्था भी सहज है। सहजात्मक स्वरूप के साथ सहज अवस्था की सुसंगतता है, कृत्रिमता की सुसंगतता नहीं है, विसंगतता है। उनकी वृत्ति को रोकना, उनकी वृत्ति को देखना, उनकी वृत्तियों को देखना, हाँ, वो उसको अवलोकन कहते हैं। जो बनती वृत्ति को रोकना, देखना है, उसको अवलोकन कहते हैं। वो भी ध्यान नहीं है, अवलोकन है। और इसलिए ध्यान की उपयोगिता मिथ्यात्व अवस्था में तो नहीं है, क्योंकि वह वस्तु ज्ञान में नहीं है, इसलिए तो। और प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, वो तो मुमुक्षु को उपयोगी है ही नहीं। प्रेक्षा ध्यान को हो, विपश्यना ध्यान को हो, दोनों का प्रकार करीब करीब एक सा है। वहां तो किसी न किसी प्रकार की कल्पना पहले कराई जाती है, और फिर वहां एकाग्र होने के लिए मन वचन काया का प्रयोग दिया जाता है। जबकि हम नहीं गए, लेकिन हमको ख्याल में आता है कि वहां क्या होता होगा। तो उस प्रकार से कोई स्वानुभूति आ सके वो बात तो है ही नहीं। ये जो विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान का अभी क्रेज चला है, ये बौद्ध मत का एक प्रचार का एक विभाग है। जैन दर्शन में भी ध्यान के ग्रंथ भी है, और ध्यान के अनेक प्रकार भी है। जैसे कि आचार्य शुभचंद्र आचार्य हुए हमारे, उन्होंने ज्ञानार्णव लिखा है ग्रंथ। वो ज्ञानार्णव सारा ग्रंथ ध्यान का ही है।
और इसमें ये जो ध्यान कराते हैं वो सब प्रयोग इसमें भी दिया है, लेकिन उनका टोटल सारांश लगाया है कि ये सब बाह्य बात है, अंतरंग की बात कुछ और ही होती है जो बाह्य परिस्थिति से निरपेक्ष होती है। वहां तो जो प्रेक्षा आदि ध्यान कराते हैं उसमें बाह्य परिस्थिति की सापेक्षता है कि आपको बंद कमरे में रहना है, उधर उधर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाने देंगे, दूसरों से बात नहीं करने देंगे, ऐसे खाना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसे सोना पड़ेगा, ऐसा ये सब प्रकार महाबंधन में, ये बंधन में मुक्ति नहीं है। ऐसे वातावरण आपको अनुकूल ज्यादा है, ऐसे ऐसे वातावरण होता है, ऐसे ऐसे वातावरण से आपको अनुकूलता ज्यादा रहती है। पर वो वातावरण हमेशा तो रह नहीं सकता, एक्सटर्नली दे ट्राई, फिर क्या हालत होगी? बाहर से तो वो लोग ट्राई अच्छा करते हैं, हाँ, पूरा निवृत्ति मिले, हाँ, किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हो, सादा भोजन होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर पोजीशन में आपको रखा जाता है तब कुछ आपको कुछ न कुछ इसका असर पहुंचता है, ये बात है। अगर वो परिस्थिति नहीं रही तो असर भी नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब ये है। तो ये सापेक्ष बात हुई कि नहीं हुई? जबकि हमारा आत्म ध्यान है वो निरालंब निरपेक्ष तत्व का ध्यान भी निरालंब निरपेक्ष होता है, जैसा स्वरूप है ऐसा ही उसका ध्यान है। न हमको अनुकूलता चाहिए न हमको प्रतिकूलता भी चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत मिलता है हमारे यहाँ गज सुकुमार मुनि का। गज सुकुमार मुनि मोक्ष में पधारे, है ना? तो मोक्ष में जो पधारे उसके पहले उसने ध्यान किया, शुक्ल ध्यान जिसको कहते हैं। किस अवस्था में शुक्ल ध्यान हुआ? कि उसकी खोपड़ी को जलाई गई, सगड़ी रखी गई और ये माथा जल गया पूरा का पूरी, और वो मोक्ष में पधार गए। तो इसकी कोई प्रैक्टिस हो सकती है दोबारा? हाँ, आप ये कहेंगे कि इसकी प्रैक्टिस, ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास को प्रैक्टिस कहते हैं ना, तो अभ्यास करने से तो बात ठीक हो जाती है ना। हाँ, ये हमारा ध्यान ऐसा नहीं है, धर्म ध्यान भी ऐसा नहीं, शुक्ल ध्यान भी ऐसा नहीं। वो बाह्य परिस्थिति से परे की चीज होती है। इसलिए प्रैक्टिस जो हम कृत्रिमता से करते हैं वो तो हमारे गुजराती में बोलते हैं पराणे प्रीत करवानी बात है। हमको हमारी आत्मा पर प्रेम नहीं है तो हमारा परिणाम वहां एकाग्र नहीं होता है। जहां प्रेम होता है वहां परिणाम एकाग्र होता है। योग गुरुदेव प्रवचन હું પરમાત્મામાં દાખલા નંબર યાદ જો આ પદસ્થ પિંડસ્થ ઉપસ્થ ઉપાધિ પર ગુરુદેવે એક પ્રકાશ પાડ્યો છે। हाँ, वो तो ध्यान कैसे कैसे प्रकार का होता है उसका वर्णन है। और ज्ञानी भी कभी विकल्प करते हैं लेकिन वो सहज स्थिति में आते हैं। ये ज्ञानी के लिए है कि मुमुक्षु के लिए? ज्ञानी के लिए है, मुमुक्षु के लिए नहीं है। ज्ञानी को भी अवलंबन चाहिए? या ज्ञानी का अवलंबन का सवाल नहीं है, कभी ऐसा विकल्प आता है। वो सुगानी जी ने उसका स्पष्टीकरण द्रव्यदृष्टि प्रकाश में दिया है कि जिस ज्ञानी का भी पुरुषार्थ धर्म जब मंद होता है तब इस प्रकार का विकल्प आता है। सोहम सोहम ऐसा करके लिखा है वहां, मतलब किसी भी प्रकार का विकल्प, पिंडस्थ रूपस्थ ये सब आता है, सीधा ध्यान नहीं लगता है। लेकिन कोई ज्ञानी ऐसे भी होते हैं तो उसको सीधा ध्यान लग जाता है, कोई विकल्प करने की प्रक्रिया में नहीं जाना पड़ता है। उतनी सी बात है। तो किसी को ऐसा, मुमुक्षु को तो ध्यान का स्टेज भी नहीं है, ये चारों काम में नहीं लगते, उसका स्टेज ही ध्यान का नहीं है ना। इसको अगर काम का विषय मानेंगे तो गृह मिथ्यात्व है। इसको अगर काम का विषय मानेंगे तो गृह, हाँ, तो गृह मिथ्यात्व हो जाए, विधि की भूल हो जाएगी। मुमुक्षु अवस्था में ध्यान का प्रयोग है ही नहीं। जो ध्यान कराते हैं वो गलत रास्ते पे है, कोई भी हो। अभ्यास की बात तो लिखिए। क्यों?
हमारे शिविर में, मथुरा के शिविर में ये हो रहा था। मथुरा के शिविर बनाए नहीं उस वक्त, तो ध्यान का प्रयोग सुबह सुबह चलता था। तो जो चलाते थे उनको हम पूछे हमारे कमरे में जब आए तब, हम तो उस वक्त सुबह घूमने को जाते हैं, लेकिन माइक पर सब सुनने में आता था कभी कोई प्रोग्राम क्या चलता है, तो कोई ध्यान का चलता है। अच्छा कोई बात नहीं। फिर हम पूछे कि मुमुक्षु अवस्था में 4 ध्यान में से कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान के 4 भेद हैं। उसमें मुमुक्षु अवस्था में कौन सा ध्यान का प्रकार चलता है? तो क्या आर्त ध्यान का। तो फिर आप किसका ध्यान कराते हो? आर्त ध्यान को बढ़ाना है क्या हमें? जैसे राग से धर्म नहीं होता या राग वृद्धि नहीं की जाती, राग को लंबाने से राग वृद्धि हो जाती है, वैसे आर्त ध्यान की हम प्रैक्टिस करें क्या? आर्त ध्यान तो हो रहा है, उसमें क्या प्रैक्टिस करने की बात है? कोई गलत फहमी उसमें हो रही है। धर्म ध्यान तो चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है और चतुर्थ गुण स्थान के आगे फिर ध्यान की परिस्थिति है, इसके पहले है ही नहीं। आर्त ध्यान होता है। तो ये गड़बड़ कहीं जगह चलती है, लेकिन वो यथार्थ समझ वाली बात नहीं रहती है। ज्ञानाराम में जो रेफरेंस है वो मुनियों के लिए ध्यान मुख्य, वो तो ग्रंथी मुनियों के लिए, मुख्यतः मुनियों के लिए बात है। फिर भी ज्ञानी के वो लागू पड़ता है, मुमुक्षु को वो बात ध्यान की लागू नहीं पड़ती। ध्यान का प्रकरण ही चारित्र के प्रकरण का एक अंग है। अब श्रद्धा ज्ञान तो हुआ नहीं, चारित्र का प्रकरण कैसे लागू पड़ता है? हाँ, जो स्कूल में भी नहीं बैठा है उसको कॉलेज में कहां बिठाओगे आप? यदि स्कूल में बैठने लायक होता नहीं, कॉलेज में कैसे बैठेगा वो? तो ये बात थोड़ी समझदारी में लेना चाहिए। जैनों में भी काफी ज्ञान का क्लासेस चल रहे हैं। जैनों में भी ज्ञान का क्लास और हाँ, मैं तो अपने शिविर का तो दृष्टांत दिया। अपने शिविरों में भी थोड़ा बहुत विद्वान लोग कराते हैं। मानसिक शांति होती है, हाँ, इसको आत्मशांति मान लेना एक बहुत बड़ा गुण है। हाँ, मानसिक शांति होगी और हम मानेंगे कि चलो शांति तो मिली, संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, प्रयोगात्मक हम प्रयोग करते रहे तो प्रयोग करने के प्रयोग कहां से होगा? अध्याय के साथ में प्रयोग किया, अध्याय से ध्यान में आया। लेकिन वो स्वाध्याय से ध्यान में आना ज्ञानी का काम है, मुमुक्षु की स्टेज में वो बात नहीं है। सम्यक सम्मुखता के पीछे नजराया करता है, लक्ष्य रहा करता है, वो बात है। लेकिन एकाग्रता तो आने से चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा। स्वरूप में एकाग्रता तो तब आएगी कि जब स्वानुभूति होगी तब। इसके पहले तो एकाग्रता नहीं हो सकती। एकाग्रता का पुरुषार्थ हो सकता है, स्वरूप सम्मुख का पुरुषार्थ चलता है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में आ गया पुरुषार्थ, तब एकाग्रता होकर के ध्यान लग जाएगा। उसको स्वरूप लीनता भी कहते हैं, स्वरूप आचरण चारित्र भी कहते हैं, और उसको धर्म ध्यान भी कहने में आता है। इसके पहले कोई ध्यान व्यान है नहीं। पहले पुरुषार्थ में ध्यान का बात नहीं आएगा, ये जो प्रक्रिया है नहीं आएगी। ये सब कृत्रिमता की बात है। सहज स्थिति नहीं बन सकती। सहज स्थिति बनते ही चतुर्थ गुण स्थान आ जाता है। हिंदू शास्त्रों में कुंडलिनी और इसका सब बहुत जिक्र है, इसमें आपका क्या राय है? वो सब ब्रह्मा वो सब शरीर का प्रयोग है, श्वासोश्वास का प्रयोग है, मन का प्रयोग है, और वाणी में मौन रहने का प्रयोग है। सब मन वचन काया का प्रयोग है। सब पुद्गल के ही पुद्गल के प्रयोग है। वहाँ आत्मा का हम स्थान ले लें तो हमारी गलती हो जाएगी। ये सब पुद्गल आश्रित बात है सब। अब पुद्गल का आश्रय तो अनादि से हम कर ही रहे हैं। अब ध्यान करके और पुद्गल का आश्रय करके क्या हमें लेना है? ध्यान में तो पुद्गल का आश्रय छूट जाता है और तब आत्मा का ध्यान होता है ना। अब पुद्गल का आश्रय बना रखें और आत्मा का ध्यान हो, वो बात कहां से संभव है? तो विरुद्ध बात है, बन ही नहीं सकता।
ध्यान में तो पुद्गल का आश्रय छुड़ाने की बात है, और हमारा प्रयोग तो पुद्गल का आश्रय से चालू होता है और उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये बात तो गड़बड़ वाली होगी, उल्टी विपरीत होगी। આત્મસિદ્ધિમાં ગુરુ આજ્ઞા પથ્ય નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન, તો એ ત્યાં ધ્યાન શ્રીમદે કહ્યું તો કયા અર્થમાં? तो क्या है कि वो औषध में उतना स्टेज है। हाँ, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। जब गुरु आज्ञा में आए तो आत्म कल्याण का विचार होगा, ये इसका औषध है, और ध्यान एकाग्रता होगी, वो भी इसका औषध है। तो धर्म स्वानुभव हो गया, वहां तक की बात ले ली। अब क्या है कि काव्य में तो संक्षेप में सब बात आती है, गाथा में तो गाथा सूत्र जैसे होती है। अब वो बात कहाँ किसको लागू होती है, उसमें तो पूरी अपनी विवेक पूर्वक समझ होनी चाहिए। हम सब बात हमारे में ले ले तो सब बात लागू नहीं होती है, भूमिका की बाहर की बात तो लागू नहीं होती है। मेडिटेशन जो इंग्लिश में लोग शब्द कहते हैं मेडिटेशन, उसका मतलब हम लोग जो चिंतन कहते हैं वही हुआ। मेडिटेशन वो ध्यान का इज इक्वल टू एकाग्र चित्त, और मेडिटेशन इज इक्वल टू चिंतन। और कोई आदमी आत्मा के गुणों को ख्याल में रख करके आंख बंद करके उसी के ऊपर चिंतन करे, उसी गुणों के ऊपर, तो उसको ध्यान तो हम नहीं कहेंगे, चिंतन कहेंगे। ऐसा है कि ध्यान स्वयं निर्विकल्प है, ध्यान की पर्याय स्वयं निर्विकल्प है, और चिंतन है वो ध्यान नहीं है, ध्यान है वो चिंतन नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ ध्यान कर सकते हैं या चिंतन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। मेडिटेशन में आम तो ऐसे तो वो लोग तो चिंतन में समझते, ध्यान को तो कोई समझते नहीं, वो तो चिंतन को ही मेडिटेशन कहते हैं। फिर कोई चिंतन में कुछ सूक्ष्मता आती है, स्थूलता कम हो जाती है, तो कहते हैं कि ये डीप मेडिटेशन है, इससे आगे वो लोग जा नहीं सकते। अध्यात्म का प्रकरण कहीं और जगह सम्यक प्रकार से है ही नहीं, दिगंबर ग्रंथों को छोड़ करके कहीं नहीं है। मन की वृत्ति का निरीक्षण करने जब लगते हैं तब मन का वेग रुक जाता है, और जब थोड़ा सा निरीक्षण चूक गए तो फिर मन में वृत्तियां मिथ्या उठने लगते हैं, वृत्तियां विचार उठने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे ध्यान में बाधा आती है, कृपया समाधान कीजिए। ये जो आप निरीक्षण करते हैं मन की वृत्ति का, तो थोड़े काल तक ही चलेगी, वो टूट जाएगी बार बार। यही कारण से टूट जाएगी कि आपने क्रम से इस स्टेज में प्रवेश नहीं किया है। इसके पहले वाले जो 3-4 स्टेज होते हैं, 4-5 स्टेज होते हैं, उस स्टेज में आने पर अगर मन की वृत्ति का निरीक्षण होता है, निरीक्षण कहो या अवलोकन कहो, तो अवलोकन में टिक सकते हैं, वरना अवलोकन टूट जाएगा और दूसरे वृत्ति विचार उठने लगेंगे। यही कारण से है कि आपका जो प्रवेश है वो यथार्थ प्रकार से नहीं है, और ध्यान में इससे बाधा आती है। ध्यान तो होता ही नहीं, बाधा आने का क्या सवाल है। किसी उपयोग में पर्याय का ही अनुभव होता है, ऐसा समाधान कर लिया था। लक्ष्य तो ध्रुव का होता है, पर पर्याय के अनुभवन में वर्तमान अल्पज्ञाता, स्वकषायता, विकारी अवस्था ही नजर आएगी। ऐसे में किस तरह उपयोग में ध्रुव का ध्यान हो सकेगा? क्या उपयोग उसी वस्तु पर या लक्ष्य पर जगन्य में जगन्य अंतर्मुख टिकता है, तो उसमें से उत्पाद रूप अस्थिरता के अंश को दुर्लक्षित कर
गौण कर ध्रुवांश को ही ज्ञान में ले सकते हैं, क्योंकि ठीक समझ में नहीं मिलती, क्योंकि श्लोक वार्तिक में या राज वार्तिक में कारिका में ज्ञान ही ध्यान है, ऐसा एक वचन आया है। खुलासा करिए। देखिए, निगोद से सिद्ध तक अनुभव तो पर्याय का ही होता है सभी जीव को, और लक्ष्य होता है ध्रुव तत्व का। तो पर्याय में जो शुद्धि है, वीतरागता है, इसका अनुभव आता है। अगर लक्ष्य हमारे स्वरूप का नहीं होता है तो वर्तमान अल्पज्ञता, स्वकुशाय, विकारी अवस्था ही नजर आएगी। लेकिन जिसको लक्ष्य ध्रुव स्वभाव का होता है, उनको राग का अभाव होकर के वीतरागता की उत्पत्ति होती है एकाग्र होने पर, स्वरूप में एकाग्र होने पर, तो वीतरागता का अनुभव होता है। वहां अल्पज्ञता का या विकारी अवस्था का या कषाय का अनुभव नहीं होता है। कषायादि होते हैं तो भिन्न अनुभव से भिन्न रहते हैं, वो अनुभव में नहीं आते, अनुभव से भिन्न रहते हैं, ऐसा बनता है। अब आप कहते हैं, पूछते हैं कि किस तरह उपयोग में ध्रुव का ध्यान हो सकेगा, कि जब भाववासन के काल में दूसरा संकित होगा तब वो ध्रुव में उपयोग टिक सकेगा, आगे जाकर के पुरुषार्थ बढ़ करके। इसके पहले कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि हम ग्रंथ पढ़ करके या विचार कर करके हम ध्रुव का लक्ष्य बांध लें, ऐसा कभी नहीं बनता। और इसका सबसे सरल उपाय जो दिखाया वो प्रथम संकित वाला दिखाया, कि अगर सत्पुरुष की पहचान नहीं हुई तो ये भी स्वरूप लक्ष्य होने का भी अवसर नहीं आता। तो सबसे पहले सत्पुरुष की पहचान होने के लिए उन्होंने पुकार पुकार के सारे ग्रंथ में कृपालु देव ने बात किया कि दूसरा कुछ मत खोज, एक सत्पुरुष को खोज और सर्वभाव अर्पण करके चले जा, फिर मोक्ष नहीं मिले, क्या सम्यक दर्शन नहीं, मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले जाना, हम गारंटी आपको करके जाते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करके गए हैं। फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता और हम ग्रंथ पढ़ करके, विचार कर करके, चिंतन कर करके, एकाग्रता का प्रयोग अभ्यास कर करके आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, कहाँ से होएगा। जिसको पहला संकित नहीं हुआ, उसको दूसरा नहीं हुआ, उसका तीसरा होने का तो सवाल होता ही नहीं। सर्वभाव अर्पण करवाने के बाद से सर्वभाव सर्वार्पण बुद्धि, सर्वार्पण बुद्धि जो 609 में लिया है। दिव्य ज्ञानी पुरुषनी वाણીમાં એમ આવ્યું કે જેમ આત્મા જ્ઞાનની મૂર્તિ છે તેમ આત્મા પ્રેમની મૂર્તિ પણ છે। કૃપા કરી આ વચનામૃતનું રહસ્ય સમજાવો। बात तो वो है कि सुख मिलता हो उसके प्रति आकर्षण रहता है, उसके प्रति प्रेम आता है। तो हमारे आत्मा अगर सुखधाम है तो उसके प्रति हमारा आकर्षण होना ही चाहिए, और ऐसा होना यही आत्मा का स्वभाव है। अपने स्वरूप का आकर्षण होना, स्वरूप की आसक्ति हुई राग है, ये वितराग है, उतनी सी बात है। इसलिए जैसे आत्मा ज्ञान की मूर्ति है, वैसे आत्मा प्रेम की भी मूर्ति है। और हर प्राणी कहीं न कहीं तो प्रेम करता ही है। हमारे स्वरूप को छोड़कर हम करते हैं वो गलत है, उतनी गलती बड़ी है
कि हम स्वरूप को छोड़ करके और जगह करते हैं। कहीं न कहीं तो प्रेम होता ही है कि नहीं होता है? क्यों? जब आत्मा सुख स्वभावी है तो हर जगह सुख ढूंढता है। जब आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है तो सबको जानने के लिए हमेशा हमेशा वो लालायत रहता है। तो आपका आत्मा प्रेम की मूर्ति हो तो कहीं न कहीं प्रेम कर लेता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो होता है वो सत्पुरुष के प्रति होता है। वो बात 194 में लिया कि जिसके चरणारविंद, जिसको बाह्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कोई प्रतिबिंब नहीं हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद की जो सेवा करता है और उसकी सम्यक प्रतीति और अचल प्रेम उसमें आए बिना कभी किसी को आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं होती। 194 पत्र में लिया कि नहीं लिया? वो एक प्रकार उत्पन्न होता है, बाद में स्वरूप का प्रेम आता है। घड़ा ऊंधा है, वो आड़ा होकर के सीधा होता है, उतनी सी बात है। क्योंकि हमको संसार में प्रेम बहुत है, उतना हमारे संसार के प्रति प्रेम है कि इसमें कोई बाधा आती है तो हमको वेदना हो जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऊंधा घड़ा है, अब वो आड़ा होगा तो पहले सदगुरु के प्रति वो परिस्थिति बनेगी और बाद में वो आत्मा के प्रति बनेगी। जिसको सदगुरु के प्रति वो स्थिति आई उसको कहेंगे कि वो आत्मा के प्रति उसकी स्थिति आ गई, क्योंकि वो स्टेज उनका यथार्थ रूप में हो ही गया, प्रोसेस बराबर चालू हो गया। दोपहर के स्वाध्याय में आया मुमुक्षु भूमिका में स्वानुभवार्थ ज्ञान एकमात्र साधन है। क्या पात्रता अर्थ है? पात्रता बढ़ाने के अर्थ दर्शनों की मंदता उपशमार्थ ज्ञान का कोई साधन है? हाँ है। वो तो क्या प्रकार का है? ज्ञान का ही साधन है। ज्ञान का साधन वो है कि हम पहचाने सत्पुरुष को, हम शास्त्र स्वाध्याय करें तो उसमें आत्मस्वरूप के विषय में भी ज्ञान साधन है। ज्ञान बिना कोई साधन नहीं हो सकता। क्यों? कि भावभाषण भी ज्ञान नहीं होता है स्वरूप का, पहचान भी सत्पुरुष की ज्ञान में ही होती है। तो मुमुक्षु की भूमिका में आत्मकल्याण की रुचि भी, आत्मकल्याण में कितना लाभ है ऐसा ज्ञान होने से होती है। और रुचि होती है तो पुरुषार्थ होता है, तो इसका मूल तो ज्ञान में रहा। तो सब तरह से ज्ञान ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता। और कृपालु देव की वचनावली 8-200 में ऐसा वचन है कि ज्ञानी की आज्ञा का आराधन वह कर सकता है जो एक निष्ठा से तन मन और धन की आसक्ति का त्याग करके उसकी भक्ति में लग जाए। तो वो बात तो चली कि पहले तो हमारी जो आसक्ति बाहर में है तन मन धन पर पे, उसको छोड़कर पहले भक्ति में सत्पुरुष के प्रति आए, फिर आत्मा के प्रति आ जाएंगे। आसक्ति का त्याग का भाव स्पष्ट करने की। आसक्ति का मतलब क्या है कि जहां सुख होता लगता है वहां आसक्ति होती है। आसक्ति कहाँ होती है कि जहां सुख मालूम पड़ता है वहां, चाहे सुख नहीं हो और भ्रम से सुख लगता हो तो भी आसक्ति हो जाती है। लेकिन आसक्ति का मुद्दा वो है कि वहां सुख लगा है जीव को। तो सुख का स्थान अगर बदलता है, जहां सुख नहीं है वहां सुख का भ्रम होना, वो संसार रूप आसक्ति है। और जहां सुख मिलने का निमित्त हो और उपादान हो
उसके प्रति जो का जो खिंचाव है उसको आसक्ति नहीं कह करके हम भक्ति कहते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। प्रेम आराधना છે અને રાગ વિરાધના છે, તો તે પ્રેમ અને પ્રેમ પાત્ર અંગે અને પ્રેમી અંગે વિસ્તારથી જણાવવા કૃપા કરશો કે જેથી તેઓ પરમ પ્રેમ અમે કરી શકીએ। वो निर्मल प्रेम जो होता है स्वरूप के प्रति, वो वास्तव में आराधना है। और जो राग होता है, स्वरूप के विकल्प रूप राग होता है, वो आराधना नहीं है किंतु विराधना है। आराधना और विराधना के अलावा तीसरा तो कोई परिणाम होता नहीं, या तो आराधना का हो या तो विराधना का हो। तो ऐसे जो स्वरूप के प्रति के खिंचाव है उसको स्वरूप का प्रेम बोलने में आता है। गुरुदेव भी ये शब्द का प्रयोग करते थे, कृपालु देव ने तो बहुत जगह किया है। और प्रेम पात्र के विषय में तो दृष्टांत बहुत से हैं। सौभाग्य भाई का भी दृष्टांत है, वो भागवत में गोपांगनाओं का भी लिया है, और जो उस परिणाम में आते हैं उसको प्रेमी कहने में आते हैं। तो जब पहचान होगी या अपना सुखधाम, दो प्रकार का सुखधाम कहा कृपालु देव ने। एक तो अपना आत्मा अनंत सुख का धाम है, सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात्र रहे तद ध्यान में। और परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, वो परम पुरुष है सदगुरु, वही परम ज्ञान है और वही परम सुख धाम, सुख का धाम है। अंदर में आत्मा सुख धाम है, बाहर में सदगुरु सुख धाम है। तो उस तरह से जहाँ सुख धाम मालूम पड़ता है वहाँ परम प्रेम आए बिना नहीं रहता, मालूम पड़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, चतुरांगुल है दृग से मिले हैं, वो जो बात लिया है यम नियम संयम आप कियो, उसकी वो पंक्ति है कि तुम आत्मा को कहीं और जगह मत ढूंढो, कहीं और साधन मत रखो। जब कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाएगा तो तुमको आत्मा बिल्कुल दूर नहीं दिखेगा। द्रग मैंने दृष्टि, चतुरांगुल मैंने 4 आंगल। दृष्टि से 4 आंगल कहाँ है? ये नाक की नासिकाग्र दृष्टि होती है ना ध्यान में। तो जो द्रग है वो 4 आंगल से ध्यान में मिल जाती है तो आत्मा का ध्यान हो जाता है। लेकिन कब? कि जब ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तब, उसके पहले नहीं होता। वो काव्य का खास बात है, तो वही रखा है उन्होंने कि जब सदगुरु चरण सुप्रेम बसे, वहां भी प्रेम शब्द का प्रयोग किया है। और सब आगम भेद सु पूर बसे, आगम पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, बिना आगम पढ़े पूर मैंने अंतरंग में से सब आगम के भेद मैंने रहस्य है, वो पाया जाता है। कब? कि जब सदगुरु चरण सो प्रेम बसे। वो मीरा ने गाया ना, निष्काम भक्ति थी। बाई मीरा कहे गिरधर नागर, उलट भई मेरे नयनन की, उलट भई मेरी दृष्टि पलट गई। क्यों? कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ऐसी गुरु की चरण की लगन लगी कि मेरी तो दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल गई तो उनको संसार भी नहीं दिखा कि भवसागर तो सूख गयो, मेरा भवसागर तो अभी रहा नहीं, सूख गया है। सागर सूख गया है, सागर तो कम भी नहीं होता।
ओटाने से भी सागर कम नहीं होता, और 118 डिग्री का धूप लगे तो भी बाष्पीभवन होने से भी सागर कम नहीं होता। लाखों टन अरबों टन पानी ऊपर चला जाता है, जो बरसात आकर के गिरता है वो समुद्र में से ऊपर गया है, तो भी वो कम नहीं होता। ये तो सूख गया, पूरा का पूरा मैदान हो गया। अब फिक्र गई मोहे तरनन की, अब मैं किसको तरना, जब पानी ही नहीं है तो तरना कहाँ रहा। क्यों कि मोहे लागी लगन लटक गुरु चरणन की। गुरु चरण की जब लगन लगती है तब इतनी निर्मलता स्वतः आती है। वो बात उन्होंने यम नियम संयम में कहा कि आपने नहीं, उसमें तो वो बात है चतुरांगुल है द्रग से मिल है। द्रग चतुरांगुल से ऐसे मिल जाती है, यहां से यहाँ स्वरूप ध्यान लगता है ना। आत्मा कहीं दूर नहीं है, नजर से कहीं दृष्टि से दूर नहीं है, उधर ही है, तुम्हारे में ही है। लेकिन वो कब मिलता है कि कोई सदगुरु मिलता है तब मिलता है। वो बात लिया ना, पद आगे का पद क्या है। રમણજી મહારાજે પૂછ્યું તો બીજા કોઈ ભક્તે પૂછ્યું હતું, ભગવાને સ્પષ્ટ જવાબ નહીં આપ્યો, તમને ભવિષ્યમાં સમજાશે એમ કહીને જવાબ મોઘમ રાખ્યો હતો। हाँ, उसको इस काल में उनकी उस बात सुनने की योग्यता नहीं होगी। बिना योग्यता कोई सुन लेते हैं तो बात अंदर में जाती नहीं, ऊपर ऊपर से वो बात निकल जा। कोई भी होना है, वो तो उतने विचक्षण थे कि सामने जो भी पात्र हो उनकी तत्क्षण की योग्यता को समझ करके ही उत्तर देते थे, ऐसे उत्तर नहीं देते थे कि आगे समझ में आएगा आपको, ऐसा करके उनको जिज्ञासा में रख लेते थे। वो आगे का क्या पद है। वह सत्य सुधा दर्शावेंगे। हाँ, चतुरांगल है। इसके ऊपर का पंक्ति करुणा अब केवल विचार है मन से, कुछ और रहा उन साधन से, बिन सदगुरु कोई न भेद लहे। आगल है मुख आगल है कह बात कहे, बिन सदगुरु कोई न भेद लहे। इसका रहस्य है वो ज्ञानी पुरुष बिना कोई नहीं कह सकता। पहले तुम यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग भाग लियो।